बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों से की। हर बढ़ते दिन के साथ इसको लेकर विवाद भी बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि सलमान खुर्शीद की किताब मध्य प्रदेश में नहीं बिकेगी। खुर्शीद जैसे लोग हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं और वो अपने धर्म पर कुछ क्यों नहीं कहते। नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले जानबूझकर ऐसी किताब लाई जा रही है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि उनकी सरकार आस्था पर प्रहार नहीं करने देगी। सलमान खुर्शीद की विवादित किताब शैडो ओवर अयोध्या विवाद में आ गई है और मध्य प्रदेश में उस किताब का संकट बढ़ गया, क्योंकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का कहना है कि उस किताब को मध्य प्रदेश में बिकने नहीं देंगे। हमारे साथ स्वयं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, इतनी नाराजगी? नाराजगी किताब से नहीं है, शब्दों से है। नाराजगी उस व्यक्ति से है जो हिंदुत्व को खंडित करना चाहता है। अपने धर्म पे बोले ना कुछ। अगर सलमान खुर्शीद इतने बड़े योद्धा हैं तो अपने धर्म पे बोल, अपने भगवान पे बोले। हमारे भगवान पे क्यों बोल रहा है? हमारे हिंदू पे क्यों बोल रहा है? मुसलमान पे बोल भाई। उसमें एक शब्द नहीं लिखा, हिंदुओं पे लिख रहे हैं। क्यों? इतनी सी तो हमारी बात है बस। ये सारे लोग, चाहे राशिद अलवी जी हो, चाहे सलमान खुर्शीद जी हो, इन्होंने सॉफ्ट टारगेट हिंदू को माना हुआ है। अभी तक क्या इस पर ध्यान नहीं जाता था, अब पकड़ में आ रहे हैं और अब पकड़ में आ रहे हैं तो परिणाम भुगतेंगे। कह रहे हैं मध्य प्रदेश में किताब बिकेगी नहीं। मैं विधि विशेषज्ञों को कहा है और जैसी राय आती है हम उसको बैंड। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले किताब आने से जानबूझ के लाए हैं भाई। ये कांग्रेस का स्लीपर सेल है जो हिंदुस्तान को बांटना चाहता है, जो हिंदू को बांटना चाहता है। नहीं तो इनका तो कोई गुजारा है ही नहीं। जब तक ये जातियों में देश को नहीं बांटेंगे तब तक कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रहार होगा, ये किताब बैन हो जाएगी मध्य प्रदेश में। तो जिस पे भी प्रहार हो, हम अपने अस्मिता पर प्रहार नहीं होने देंगे। ये थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिनका कहना है कि अभिव्यक्ति पर हमला नहीं, ये अस्तित्व पर हमला होगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन होमेश देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। तो आप ये बातचीत सुन रहे थे सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किताब मध्य प्रदेश में इसका विरोध होगा और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि एमपी से लेकर महाराष्ट्र तक इस किताब को लेकर हंगामा बरपा है। बीजेपी विधायक हैं राम कदम, उनकी अगुवाई में आज बीजेपी ने मुंबई में भी प्रदर्शन किया है। बीजेपी विधायक राम कदम की अगुवाई में मुंबई में प्रदर्शन हुआ है कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब के खिलाफ। सनराइज ओवर अयोध्या, सलमान खुर्शीद की किताब। इस किताब में सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना जिस तरीके से आतंकवादी संगठनों आईएसआईएस और बोको हराम से की है, उसी को लेकर ये पुलिस स्टेशन तो ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने हैं। राम कदम की अगुवाई में बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन धिक्कार है। हिंदुत्व की तुलना आईएसआई समर्थक सोच के साथ कैसे की जा सकती है, इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़क पर उतरे हुए हैं बीजेपी कार्यकर्ता और एक मुद्दा बैठे बिठाए रोमाना दे दिया है कांग्रेस ने। चाहे आज राशिद अलवी का बयान हो, चाहे इस तरीके की किताब में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, कहीं ना कहीं ये जो आत्मघाती बम दस्ता है कांग्रेस का, ये जैसे ही चुनाव नजदीक होता है अचानक एक्टिव हो जाता है और चुनावों में वोट। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर विवाद मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी देश भर में इसका विरोध कर रही है। मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भाजपा विधायक प्रवक्ता राम कदम और भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता पुलिस थाने पहुंचे हुए हैं सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए। आप हाथों में जो पोस्टर है, नोट्स है, उस पर आप देखें, उस पर लिखा हुआ है कि सलमान खुर्शीद हिंदू समाज की माफी मांगे, सलमान खुर्शीद देश से और हिंदुओं से माफी मांगे, आईएसआईएस समर्थक सोच का धिक्कार है। और साथ ही साथ उनके जो किताब है उसका पोस्टर है। हमारे साथ राम कदम है, उनसे बात करते हैं। राम कदम जी, आप घाटकोपर पुलिस थाने पहुंचे हुए हैं, किस मांग को लेकर, क्या आपत्ति है सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर? सलमान खुर्शीद ने अपने किताब में हिंदू समाज को आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के साथ जोड़ने का दुस्साहस किया है। अब हिंदू समाज के बारे में वो क्या जानते हैं? क्या उन्होंने सनातन हिंदू धर्म के वेद, पुराण, उपनिषद पढ़े हैं? क्या वे उस बात की जानकारी रखते हैं? इतना ही उनको आईएसआईएस क्या है समझना है
तो जा करके पाकिस्तान में रहे, जाने का गाड़ी भाड़ा भी हम दे देते, कुछ पता नहीं, पर केवल और केवल एयर कंडीशन बंगले में बैठकर कांग्रेस नेताओं के तलवे चाटने के लिए इस प्रकार का आपत्तिजनक बयान। क्या आपको हमेशा हिंदू समाज ही मिलता है? क्योंकि इसके अतीत में भी हमने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस दल के नेता और कांग्रेस की पार्टी की ओर से हिंदू समाज का अपमान हो रहा है। क्या कारण है? अब देखना यह है कि ठाकरे जी की अगुवाई में चलने वाली महाराष्ट्र की सरकार उन पर मुकदमा दर्ज करती या नहीं करती। हमारी मांग है कि उन पर मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी हो और उनके किताब पर महाराष्ट्र में पाबंदी लगे। पूरे देश भर में हम ये किताब बिकने नहीं देंगे। पूरे देश में जहां कहीं पर भी ये किताब दिखे, इस किताब की होली होगी। क्या आपकी भूमिका क्या होगी, पार्टी की भूमिका क्या होगी? क्या सरकार से आप मांग करेंगे कि प्रतिबंध लगाया जाए? केंद्र सरकार से क्या आप पत्र लिखेंगे? क्या आगे की भूमिका होगी? निश्चित तौर पे ये किताब से जो आपत्तिजनक बयान है वे माफ़ी मांगते हुए हटा दें। यदि वो नहीं हटाते हैं तो इस किताब पर पाबंदी की मांग होगी और यह हिंदू समाज की मांग है। और अब आपको दिखाते हैं कि सलमान खुर्शीद की किताब में ऐसा क्या लिखा है जिस पर ये पूरा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े। हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए, सब संघ के कार्यकर्ता रहे। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। यूपीए राज में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के इन बयानों से सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन को आतंकी मानती है? कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब ने इसी सवाल को और सुलझा दिया है। इस किताब में उन्होंने हिंदुत्व को बगदादी के बगल में खड़ा कर दिया है और वो इस पर कायम भी है। पहले आप सलमान खुर्शीद को सुनिए, फिर आपको हम किताब का मजमून दिखाएंगे। संगठन कैसे आईएस और बोको हराम जैसे नहीं मालूम, वो हैं, किताब पढ़िए ना, वो हैं, उनसे पूछिए कि आप कैसे हैं या आप कैसे नहीं हैं, वो बताएं। जो इसको लेकर आपका विरोध कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? किताब पढ़ने की नसीहत देंगे और क्या कहेंगे? मैं उनसे कहेंगे पहले अपना धर्म समझो। सलमान खुर्शीद ने अभी जो कहा उसे एक बार सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल होगा, इसीलिए आप एक बार फिर सुनिए कैसे सलमान खुर्शीद हिंदूवादी संगठनों को आईसिस और बोको हराम जैसे संगठनों के कतार में खड़ा कर रहे हैं। हिंदूवादी संगठन कैसे आईएस और बोको हराम जैसे नहीं मालूम, वो हैं, किताब पढ़िए ना, वो हैं, उनसे पूछिए कि आप कैसे हैं या आप कैसे नहीं हैं, वो बताएं। जो इसको लेकर आपका विरोध कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? किताब पढ़ने की नसीहत देंगे और क्या कहेंगे? मैं उनसे कहेंगे पहले अपना धर्म समझो। सलमान खुर्शीद से ये सवाल उनकी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में चैप्टर 6 के पेज नंबर 113 पर लिखे गए कुछ हिस्सों पर पूछा गया था। सवाल के जवाब में, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व को दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठनों से जोड़ा है। ये उस किताब की वो लाइनें हैं जिसमें सलमान ने ये बेतुकी तुलना की है। जो सनातन धर्म और प्राचीन हिंदू धर्म साधु संतों के लिए जाना जाता था, उसे कट्टर हिंदुत्व को मजबूत बनाने के लिए दरकिनार कर दिया गया, जो कि हर तरह से जिहादी इस्लामिक संगठन आईसिस या बोको हराम का ही राजनीतिक संस्करण है। सलमान ने हिंदुत्व और बगदादी के आईसिस को एक ही तराजू में तो रखा। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इसे सही भी ठहराया और यही कहा कि उनकी नजर में दोनों बराबर हैं। तो आपने छठे अध्याय में लिखा है और हिंदुत्व की तुलना बोको हराम आईएस से कर दी है, इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के निशाने पर आप आ गए। बोको हराम को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसकी तुलना आपने हिंदुत्व से। बोको हराम को बुरा नहीं कहना चाहिए। अब दूसरे लोग तय करेंगे कि किसको बुरा कहो, किसको अच्छा कहो। मुझे जो अच्छा लगता है वो अच्छा कहा, पूरी किताब में 300 पेजेस में अच्छा कहा, और एक जगह पर जिसको जो बुरे लगते हैं उसके बारे में बुरा। थोड़ा बताएंगे, इस पे इलैबोरेट करेंगे कि हिंदुत्ववादी संगठन कैसे आईएस और
बोको हरम मुझे जैसे नहीं मालूम, वो हैं, किताब पढ़िए ना, वो हैं, उनसे पूछिए कि आप कैसे हैं या आप कैसे नहीं हैं, वो बताएं। जो इसको लेकर आपका विरोध कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? किताब पढ़ने की नसीहत देंगे और क्या कहेंगे? मैं उनसे कहेंगे पहले अपना धर्म समझो, सनातन धर्म समझो, गांधी जी के दिखाए हुए पाथ पर चलो, उसके बाद फिर बात करो। सलमान की किताब के इस हिस्से ने देश में फिर वही बहस छेड़ दी है कि आखिर कांग्रेस हिंदुत्व से इतना चिढ़ती क्यों है। बीजेपी ने इसे लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बोल दिया। हिंदुत्व है, इसकी तुलना आईसिस और बोको हरम इससे कर दी जाती है। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। तो इच्छाधारी हिंदू राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर दें, क्या उत्तर प्रदेश के हर शहर में जाके, हर गली में जाके ये कहने की हिम्मत उनकी होगी? कांग्रेस की जो पाठशाला है वो कांग्रेस की पाठशाला ऐसी है जैसी कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर। अब कुछ लोग कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौंका लगा करके और अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। बात सियासी जंग तक नहीं रुकी, मामला कोर्ट कचहरी में भी शुरू हो गया। कुछ वकीलों ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और किताब के विवादित अंश को हटाने की मांग की है। ये कांग्रेस का एक और ऐसा चेहरा है कि किस तरह से कांग्रेस हमेशा हिंदुओं के पीठ में छुरा मारती है। देश में दंगा फैलाने की कांग्रेस की एक बहुत बड़ी साजिश है और इसके खिलाफ हमने दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और जो ये इनकी अयोध्या पर किताब है इसको बैन करके पूरे बाजार से, सब जगह से जब्त किया जाए। हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस की ओर से पहली बार ऐसा बेतुका बयान नहीं दिया गया। ऐसा भी नहीं है कि हिंदुत्व की कोई परिभाषा नहीं है जिससे ये विवाद होता है। हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है और ये मूल सनातनी परंपराओं और विचारधाराओं के ठीक विपरीत है। सावरकर जी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने तो यहां तक कहा था कि गौ को माता क्यों मानते हो, और उन्हें कोई एतराज नहीं था गौ मांस खाने के लिए भी। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद विवादित बयानों के सुपरस्टार हैं और खूबी ये है कि वो सिर्फ एक बयान से पार्टी को ऐसा फंसाते हैं कि दशकों तक कांग्रेस को उसका हिसाब देना पड़ता है। बटला हाउस एनकाउंटर और संघ पर इन दोनों नेताओं के लगभग एक दशक पुराने बयान से कांग्रेस अब तक पीछा नहीं छुड़ा सकी है। हमने सोनिया गांधी जी से बात करी, सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। कि जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं सब संघ के कार्यकर्ता रहे। यूपीए के राज में दिए कांग्रेस नेताओं के कई बयान उनके लिए आज तक गले की हड्डी बने हुए हैं, मगर फिर भी जाने क्यों कांग्रेस नेताओं के गाहे बगाहे ऐसे बयान आ ही जाते हैं जो कांग्रेस के लिए सियासी किरकिरी का सबब बनते हैं। मामला चाहे हिंदुओं से जुड़ा हो या हिंदुत्व से, अयोध्या या आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों का मामला हो, कांग्रेस नेताओं के कई बयान पार्टी के लिए सेल्फ गोल ही सादा साबित होते हैं। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या के लॉन्च में कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता पी चिदम्बरम मौजूद थे। किताब अयोध्या से जुड़ी थी और चिदम्बरम पेशे से वकील है। जब उन्होंने माइक संभाला तो कांग्रेस के लिए एक और मुसीबत पैदा करने वाला बयान दे डाला। Everyone who was accused, something like 300 people who were accused, were acquitted. So like no one killed Jessica, nobody demolished the Babri Masjid. That will forever, that conclusion will forever haunt us, that in this country of Gandhi and Nehru and Sardar Patel and Abul Kalam Azad,
75 years after independence, we are not ashamed to say that nobody demolished the Babri Masjid. हैरानी की बात यह है कि अयोध्या मामले पर अदालत के फैसले पर पी चिदम्बरम भले ही सवाल उठा रहे हो, लेकिन सलमान खुर्शीद की किताब में फैसले को सही ठहराया गया है। To what extent is it really seen as being fair and just is another matter. Obviously, people would have different views on. But in the circumstances, I believe the court couldn't have done any better. कांग्रेस पार्टी कई बार इस परेशानी से जूझती नजर आती है कि संवेदनशील मुद्दों पर ही उसके अपने पार्टी नेताओं के भीतर एक राय नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान से पहले ऐसे में जबकि पार्टी नेता प्रियंका गांधी संगठन को मजबूत करने और पार्टी की राजनीतिक संभावनाओं को सुधारने में जुटी हों, पी चिदम्बरम और सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं के बयान चुनावी मुकाबले को हिंदुत्व की उस पिच पर पहुंचा देते हैं जहां बीजेपी की बल्लेबाजी कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।